आज प्रवीण प्रभात में हम आपका परिचय कराना चाहते हैं भक्त कवि हरिराम व्यास के वंश की परंपरा को निर्वहन करने वाले देश के प्रसिद्ध साहित्यकार स्वर्गीय पंडित वासुदेव गोस्वामी की पुत्री श्रीमती ब्रजलता मिश्र जी, जिन्होंने एमए संगीत गायन में किया। संगीत प्रभाकर संस्कृत कोविद की उपाधि आपको प्राप्त है। वर्तमान में आप सेवानिवृत्त हैं और हिंदी एवं बुंदेली की लेखिका और स्थापित कवित्री हैं। आकाशवाणी में बुंदेली लोकगीतों की भी हाई ग्रेड की कलाकार हैं और आपकी एक कृति अभी सद्य प्रकाशित हुई है, बिसरत नैया रे बुंदेली काव्य संग्रह, और 6 पुस्तकें प्रकाशन की बाट जोह रही हैं। श्रीमती ब्रजलता जी, आपका प्रवीण प्रभात में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम प्रवीण प्रभात के दर्शकों को ये बताना चाहते हैं, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के रूप में हमें बताएं। जी, हमारा जन्म दतिया में सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री वासुदेव गोस्वामी जी के घर हुआ। वे हमारे पिताजी थे और माँ श्रीमती पार्वती गोस्वामी गृहिणी थीं, लेकिन वे बहुत बुंदेली लोकगीतों की प्रेमी थीं और बहुत गीत उन्हें कंठस्थ थे, बहुत मधुर कंठ था और गाती थीं। पिताजी साहित्यकार थे, हिंदी ब्रजभाषा बुंदेली के कवि थे, तो साहित्यिक और संगीतमय वातावरण बचपन से ही मिला। हमारे बड़े भाई श्री प्रभुदयाल गोस्वामी भी हिंदी के कवि, लेखक और समीक्षक थे। जी, लोकगीत गायन के क्षेत्र में आप कब से हैं? वैसे तो बचपन से ही थोड़ा बहुत शौक था, लेकिन सन 1969 या सन 1967 या 68 की बात है कि दतिया में महारानी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिकोत्सव हुआ और हम उस समय बीए कर रहे थे, लेकिन हमारे जो संगीत गुरु श्री नारायण लाल भट्ट हैं, उन्होंने पार्श्व गायन के लिए हमें आमंत्रित किया। तो उस विद्यालय के कार्यक्रम में संस्कृत में दशावतार वंदना जय जगदीश हरे, जो श्री जयदेव कृत है, वह हमारे गुरुजी ने और हमने युगल स्वरों में गाई और बहुत सुंदर छात्राओं ने प्रस्तुति की। उसके बाद उसी कार्यक्रम में श्री रत्नाकर के घनाक्षरी छंदों पर आधारित उद्धव गोपी संवाद नृत्य नाटिका भी वहाँ छात्राओं ने प्रस्तुत की। उसमें उद्धव और कृष्ण से संबंधित जो गायन था वो हमारे गुरु श्री नारायण लाल भट्ट जी की आवाज़ में था और गोपियों की ओर से जो भी गायन था वो हमने किया था। और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे हिंदी के जाने माने प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। तो जब वो कार्यक्रम समाप्त हुआ तो उसके बाद विद्यानिवास मिश्र जी हमारे पिताजी के अच्छे मित्रों में से भी थे। तो पिताजी से बातचीत करते हुए उन्होंने बहुत सराहना की कि भट्ट जी जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी प्रस्तुति की। इसके बाद फिर वो आवाज़ पर आए तो बोले कि उनकी कोई स्कूल की लड़की ही होगी जो गा रही थी और उसका स्वर भी अच्छा था, तो उन्होंने बहुत तारीफ़ की। तो हमारे पिताजी मंद मंद मुस्काए तो बोले कि वो लड़की को आप जानते हैं क्या? तो बोले नहीं भाई, हम उनके स्कूल की लड़की को कैसे जान सकते हैं। तो पिताजी बोले कि वो तो आपकी ब्रजलता है। तो बड़े वो प्रभावित हुए, बोले अच्छा अपनी ब्रजलता है, इतना अच्छा गाती हैं, ये उन्हीं के शब्द हैं। फिर हमें बुलाया और बस पीठ ठोकी हमारी, हम अंदर आ गए। तो हमारे गुरुजी से और पिताजी से बोले कि इसको आकाशवाणी पर क्यों नहीं ले जाते हो? तो पिताजी बोले कि हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा, अभी तक हमने इस दिशा में सोचा नहीं। अगर आप समझते हैं कि इस योग्य है तो ठीक है, गुरुजी बैठे हैं, भट्ट जी बैठे हैं, इनसे आप कहिए। तो
तो उनके जाने के बाद फिर हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने 10 लड़कियों की एक मंडली तैयार की और सबसे पहले बुंदेली को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बुंदेली लोकगीतों की ओर ही हम लोगों को अग्रसर किया। तो आकाशवाणी भोपाल में सन 1969 में हमने ऑडिशन टेस्ट दिया, उसमें सफल घोषित हो गई हमारी पार्टी और लगातार हम लोगों के कार्यक्रम हुए। एक कार्यक्रम लखनऊ में उन दिनों प्रादेशिक लोक संगीत सभा हुई, तो उसमें मध्य प्रदेश की ओर से हमारी ही पार्टी भेजी गई और प्रतिनिधित्व हमने वहाँ पे किया। उसके बाद फिर दिल्ली में होली मेला जो भारतीय कला केंद्र में आयोजित होता है, वहाँ भी हमें आमंत्रित किया गया और वहाँ पर जो कार्यक्रम देखे तो संगीत नाटक अकादमी वालों ने भी हमें आमंत्रित करके हम लोगों के कुछ बुंदेली लोकगीत, होली संबंधी गीत और हमारी स्वयं की आवाज़ में होली संबंधी कुछ सवैया भी रिकॉर्ड किए गए। बस यहीं से हमारी लोकगीतों की यात्रा शुरू हुई है और तब से आज तक हम बुंदेली लोकगीत दे रहे हैं। विवाह के बाद सन 1979 से हम आकाशवाणी छतरपुर और उसके बाद आकाशवाणी झांसी से भी बुंदेली लोकगीतों का प्रसारण होता रहा है। पारंपरिक लोकगीत और आज के लोकगीतों में आप क्या अंतर पाते हैं? देखिए, पारंपरिक लोकगीत तो एक ऐसी धरोहर है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी है और हम सबका दायित्व है कि हम उसको इतना संभाल के रखें कि युगों युगों बाद भी हमारी नई पीढ़ी कितनी भी बदल जाए लेकिन बच्चे उनको भूले नहीं। तो जो पुराने लोकगीत थे, जो पारंपरिक लोकगीत थे, हर अवसर के लोकगीत थे, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक के लोकगीत हैं और ऋतुओं के गीत हैं, 12 महीनों के गीत हैं, विभिन्न त्योहारों पर्वों के गीत हैं, सुअटा मामूलिया ये सब हैं। तो हमारी तो लोक संपदा है वो इतनी समृद्ध है कि हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। पर बड़ा दुख है कि जो नई पीढ़ी इतना भटक रही है कि जो पाश्चात्य सभ्यता की ओर अग्रसर होते हुए और जिनके ना तो कोई अच्छा संगीत है और ना उसमें कोई अच्छे भाव हैं, बल्कि कहीं कहीं तो अश्लील शब्दों का या श्रृंगारिक गीतों के नाम पर फूहड़पन और अश्लीलता आजकल जहां परोसी जाती है, वह तो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं और ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि सभी जगह ऐसा है। कुछ साहित्यकारों के हस्तक्षेप करने से या कुछ जो समझदार जन हैं वो इन चीज़ों पर थोड़ा रोक लगाए हुए हैं, ये थोड़ा नियंत्रित होना चाहिए। आप पाश्चात्य संगीत में जिस अश्लीलता की बात कर रही हैं, बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भी नए जो कलाकार हैं, गायक हैं, वह भी इतना फूहड़पन और द्विअर्थी गीत गाते हैं कि अच्छे संभ्रांत परिवार उन कार्यक्रमों को देखना उचित नहीं समझते। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, द्विअर्थी जो चाहे लोकगीत हों, चाहे कोई गीत हों, चाहे वो कवि सम्मेलन का मंच हो, द्विअर्थी में जहाँ तक अश्लीलता नहीं है, फूहड़पन नहीं है, तो उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। लेकिन आमतौर पर कुछ लोग द्विअर्थी की आड़ में कुछ भी अगर उल्टा सीधा लिखने का, बोलने का प्रयास करते हैं या गाने का प्रयास करते हैं, वह सर्वथा अनुचित है। सोशल मीडिया के आ जाने के बाद आप लोकगीतों की लोकप्रियता को आज आप किस रूप में देखती हैं? सोशल मीडिया के आने से लोकप्रियता तो बढ़ी है और इसका प्रचार प्रसार अच्छा हो रहा है। बस केवल जो गायक और गायिकाएं हैं वे अपनी परंपरागत गीतों को ना छोड़ें, ना भूलें और
उनकी अच्छाइयों को लेते हुए भले ही इसमें कुछ और सुधार करें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि वह धुन फिल्मी धुनों से प्रभावित होके उनकी मौलिक धुनों को ना खोएं, क्योंकि हमारे जो बुंदेली लोकगीत हैं उनकी बहुत ही मनभावनी लुभावनी धुनें हैं और आज जो लुप्त होने के कगार पर हैं। प्रवीण प्रभात से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। नमस्कार।